चलिए हेलो फ्रेंड्स, दूसरा आप देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है और सीरीज हमें पता करनी है कि एपी में है कि नहीं है, और एपी में होगी तो हमें नेक्स्ट टर्म पता करने कितने 3। तो देखिए आप इसमें ए तो ए ही है और डी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? जो जगह ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या आपने ए कॉमन हो जाएगा। ए क्या जाएगा? ए माइनस वन बचा। ऐसा ये उसको सॉल्व अगर 2a माइनस ए होता तो ए बचता। ये 2a नहीं है, ए स्क्वायर है, समझिए, समझ रहे बात को। तो ए स्क्वायर है, ए है तो ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा -1, ठीक है। फिर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर यानी यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, देख रहे हैं आप लोग। और बचा ए -1, तो यहाँ देख रहे हैं आप सेम नहीं है, आप a-1 देख रहे हैं, लेकिन आगे देखो यहाँ ए है, यहाँ तो गिवन सीरीज इज नॉट एन ए पी, नॉट एन ए पी, ठीक है, बिकॉज डी नॉट सेम बिकॉज यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर, देख रहे हैं आप, पूरा ही होना चाहिए था सेम। अगर तो सेम है, यहाँ a-1 है, लेकिन आगे का देखो गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? तो बात खत्म हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब जो अंडर रूट से बाहर आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये √8 2 ऐसे रहेगा। √8 जो है ये बाहर आ सकता है, देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं। अनमोल देख रहा है? कितने देख रहे हैं मेरे बच्चे? देख रहे हैं ना? 2 2 जा 4 2 जा, तो ये एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, एक √2 अंदर रह गया, ठीक है। तो हम 2 √2 लिख सकते हैं √8 को, ठीक है। अब √18 है, 2 × 3 × 3, 3 2 जा 6 3 जा, यानी ठीक हो गया ना। यहाँ से भी पेयर बन जाएगा, 3 का 3 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। आगे बात समझ में? तो यानी ये 3 √2 बन गया, √18। √32 4 4 16 होता है, इसमें से 32 को अगर आप तोड़ेंगे, √32 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा। अब देखिए पेयर बनाइए, 2 यहाँ से, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, आगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से है, 2 2 जा, और ये √2 अंदर रह गया, अकेला बच गया √2। सब समझ में आ गया? ठीक होगी इतनी बात। अब देखो बेटा, अब देखना आपने इसमें, पहले तुरंत देखना आपने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, अब आप देखेंगे कि ए है हमारा √2, ए कितना है, और डी कितना हमारा 2 √2 -√2, यानी √2 बचा। फिर 3 √2 और -2 √2 इज इक्वल टू √2 बचा, यानी हमारा डी क्या है? सेम है, तो यानी ये एपी में है, ये एपी में है। तो A5 इज इक्वल टू A + 4D, A + 4D, क्योंकि डी हमारा √2 है, देख रहे हैं आप लोग। तो √2 है, ये 4 √2 है, तो 5 √2 हो जाएगा। 4 √2, एक √2 और आ गया, 5 √2 हो गया। इज इट क्लियर? A + 5D, A + 5D, यानी 5 √2, √2 6 √2। एक आप निकाल लीजिएगा A7। इज इट क्लियर? अब देखिए आप क्या बोलते हैं, 8th, √3, √6, √9, √12। तो इसमें जो बाहर आ सकते थे मैं निकाले, √3 आ गया, √6 ऐसे रहेगा, √9 तो पता है 3 होता है, 12 तो पता है 4 से 12 होता है, 4 बाहर आ गया, 2 बन गया, √3 अंदर रह गया, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? 4 से 12 होता है ना, 4 से जा, तो 4 तो √4 बाहर आ गया, 2 बन गया, और √3 अंदर रह गया, ठीक है। जैसे मैंने बताए थे यहाँ पे, ये बताए थे, ऐसे इसको 12 को तोड़ेंगे आप तो क्या जाएगा, 2 × 2 × 3, ये तुम पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया ना, तो 12 अंडर। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो ए हमारा √3 हो गया, और डी कितना हो जाएगा, √6 माइनस √3, जो किसी तरह सॉल्व नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग अंडर रूट है, ठीक है। अलग अलग अंडर रूट अगर प्लस और माइनस हो रहे तो कभी ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। इज इट क्लियर? तो ये ऐसे ही खत्म हो गया यहीं पे। दोबारा 3 - √6, 3 - ये तो दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है, तो द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट सेम। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए आप 1 3 3 स्क्वायर, ये सब ये हो गया, तो A1 हो गया, 1 1 जा 1 होता है ना, और D 3 3 जा 9 - 1, 1 1 जा 1 होता है ना, तो 9 - 1 8 हो गया। एक बार इसमें से इसको माइनस करो, यानी 25 है, ये क्या है, ये क्या है 9, तो 25 - 9 = 16। अलग अलग आ रहा है ना, तो ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि डे सेम नहीं है। देखिए 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 25 है, ये 49 है, ठीक है। ये कितना है, 49, ये कितना है
25 ये कितना है 1 1, तो A 1 हो गया। D हमारा 25 माइनस 1 हो गया, एक बार 24 आया, एक बार 7 7 जा 49 माइनस 25 हो गया, यानी सेम आया, यस यानी AP में है, यानी A5 इज इक्वल टू A प्लस 4 D 24 आ रखा हमारा, देख रहे हैं आप लोग। तो 24 4 जो होता है 96 और प्लस 1 हो गया A6 हो गया हमारा A प्लस 5D A प्लस 5 और 24 5 होता है 100 और प्लस 1 हो गया 121 है ना। तो ये 7 आप निकाल लीजिएगा। आगे समझ में आप लोगों के ओके।